जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जर्मन वोकैब का हमारा जो सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला वर्ड हम डिस्प्ले करते हैं, आइनसियन, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हम कॉपी कर रहे थे, पेस्ट करता हूँ। आइनसियन। पहले तो ये देखें कि आइनसियन जो है ना, ये एक सेपरेबल वर्ब है, ठीक है। यानी जो सेपरेट होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, सीएन, ठीक है। अच्छा, इस सीएन का मतलब होता है कि कोई चीज जो है ना वो उसको पुल करना, ठीक है। पुल यानी अपनी तरफ खींचना। जिस तरह के आप अक्सर किसी शॉपिंग मॉल में या किसी जगह पे भी जब आप जाते हैं ना, तो वहां पे ये लिखा था सीएन, यानी इसको अपनी तरफ खींचो, पुल करो। आप जिस जिस जगह पे अभी पुल का खींचने का वर्ड यूज करना होगा ना, ठीक है। अब वहां पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक और ही वर्ब होता है, द्रुकन, DRUCK, ये द्रुकन। द्रुकन का मतलब होता है कि इसको पुश करो, लेकिन ये आमतौर पे जस्ट ओनली ऑन जो दरवाजे वगैरह ना, उनको आगे की तरफ जब धकेलना हो ना, ठीक है, तो उस वक्त ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये पुश का एक और भी वर्ब है, शीबन, SCHIEBEN, शीबन। शीबन का मतलब ये होता है धक्का देना, किसी चीज को आगे की तरफ धकेलना, ठीक है। यानी ये दोनों द्रुकन या शीबन, ये दोनों एक जैसे ही सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात हम कर रहे हैं सीएन की। सीएन का मतलब अपुन, तो और ये आइन सीएन जो है ना, आइन सीएन के साथ मैं कुछ और वर्ब जो है ना वो लिख देता हूँ, आउस सीएन, ओम सीएन, और इसके अलावा अन सीएन एंड वेग सीएन। हाँ, आज की इस वीडियो में हम ये वाले वर्ब सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। ये सारे सेपरेबल वर्ब हैं, ठीक है, जो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सीएन का हमने मतलब सीख लिया कि इसका मतलब होता है पुल करना। आइन सीएन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी नए अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलरली सिर्फ अपार्टमेंट के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। अपार्टमेंट के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। आप उर्दू ज़बान में ये कहते हैं कि मैं नए अपार्टमेंट में दाखिल हो गया हूँ, ठीक है। तो उस वक्त आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इश, CA, आइन। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, मैं मूव होता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर सेंटेंस लिखते हैं, इस ये इन इस ये नोए वोनो आइन, ठीक है। मैं नए अपार्टमेंट में दाखिल होता हूँ, ये अगर आप ये कह सकते हो कि मैं नए अपार्टमेंट में दाखिल हो गया हूँ। इश बिन नोए वोनो आइन गे सोगन, ठीक है। आइन के सोगन इसकी जो है ना वो थर्ड फॉर्म है, सही है। और ये एक वो खाल वैक्सल वर्ब है। यानी ये सॉरी, वो खाल वैक्सल तो है, ठीक है। सॉरी, ये एक जो है ना विवेगुंग वर्ब बनना है, ठीक है, यानी मूवमेंट वाला। जब भी विवेगुंग वर्बन्स होंगे ना, ठीक है, उनके साथ हमारे पास जाइन आएगा, और जाइन का इश के साथ जब कंजुगेट करें तो बिन आता है, ठीक है। आपने कहना हो कि मैं नए अपार्टमेंट में मूव हो गया हूं, तो इश बिन नोए वोनुम आइन के सोगन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे की तरफ आते हैं, औस सीएन। औस सीएन का मतलब होता है कि जब आपने कोई अपार्टमेंट छोड़ दिया है, ठीक है। इश, CA, औस। इसका मतलब है आई हैव मूव्ड आउट, ठीक है। आई मूव आउट, यानी मैं निकल चुका हूं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सेंटेंस बनाना चाहें तो इश सीए दी वोनो, या लेट से वोनो कह रहे हैं, ठीक है। वोनो हाउस, मैं पुराने वोनो से आउट हो गया हूँ, मैं मूव कर चुका हूँ। लेकिन अगर आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बात करना चाहिए, पास्ट में लेके जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं इश, इश बिन दी लेट से वोनो आउस गेसोगन, मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। और ये आइनसियन किसी नए वोनुंग में दाखिल होना, आउसियन किसी पुराने वोनुंग को छोड़ देना, पुराने घर को, ठीक है।
उमसीयन होता है कि आपने जस्ट ओनली ऑन यहाँ पे बात कर रहे हैं चेंज होने की, ठीक है। आप कह सकते हो कि मैंने अपना अपार्टमेंट चेंज कर लिया है, ठीक है। एच सी ए मायने वोनूम उम मैं अपना अपार्टमेंट चेंज करता हूँ। इश बिन माइन वोनूम ओम के सोगन मैंने अपना अपार्टमेंट चेंज कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट में ये होगा, ठीक है। देखें, उर्दू ज़बान में भी जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त भी हम यही कहते हैं कि मैं नया अपार्टमेंट में दाखिल हो गया हूँ, एक डिफरेंट जुमला है। मैंने एक अपार्टमेंट छोड़ दिया है, ये एक डिफरेंट डिफरेंट जुमला है, डिफरेंट डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मैंने अपना घर ये एक बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंस है। इसी तरह जर्मन जबान में भी ये तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं जो तीन डिफरेंट कैटेगरी में ना यूज़ हो रहे हैं। नए अपार्टमेंट में दाखिल होना है तो ये इस्तेमाल होगा, नए पुराने अपार्टमेंट को छोड़ा तो ये। अगर सिर्फ अपार्टमेंट चेंज किया है तो उमसीन होता है, ठीक है। अगर आप ये कहो कि मैंने अपार्टमेंट छोड़ दिया और दूर शिफ्ट हो गया हूं, तो वेग सीन इस्तेमाल होगा, ठीक है। इश बिन यानी कि इस ये वेग मैं मूव हो गया हूँ बहुत दूर, ठीक है। वेग का मतलब होता है छोड़ देना, दूर चले जाना, ठीक है। वेग यानी गो अवे, सही है। तो ये उस केस में ही इस्तेमाल होता है कि मैं अपना अपार्टमेंट, और आप पूरा एक सेंटेंस बना लें, इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये एक और केस है अनसीयन। अनसीयन जो है ना वो एक हमारे पास है जब आप टेक टेक इन क्लोथ्स, या कह सकती हो वियर क्लोथ। वैसे वियर का तो एक डिफरेंट वर्ब है जिसका मतलब होता है त्रागन, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अनसीयन का मतलब होता है कपड़े पहनना, ठीक है। अच्छा, कपड़े पहनना अनसीयन, कपड़े उतारना अवसीयन, ठीक होगा। ये आप जो है ना जहन रखिएगा कि अवसीयन, ये वाला जो अवसीयन है ना, ये कपड़े उतारने को भी बोलते हैं, वेग अपार्टमेंट को भी छोड़ने को बोलते हैं, और कपड़े उतारना। अच्छा, इसके साथ एक और है, एक और वर्ब देखते हैं हम। औस प्रो बीरन। औस प्रोबीरन का मतलब होता है कि जब आप कपड़े सिर्फ पहनकर ट्राई करते हैं, ठीक है। इश मेस्टे दीजे क्लाडुंग औस प्रोबीरन, मैं इन कपड़ों को पहनकर, जब जैसे कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप ट्राई करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपको ये, अगर आप किसी को कहना चाहें जी मैं इश मेस्टे दस औस प्रोबीरन, मैं इनको ट्राई करना चाहता हूँ, तो वो समझ जाएंगे ठीक है, ये कपड़े जो है ना वो ने पहन के इनको चेक करना चाहता है फिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सही है। तो एक होता है प्रोबीरन, प्रो बीरन, प्रोबीरन। प्रोबीरन जस्ट ओनली होता है ट्राई, ठीक हो गया। यानी ओनली ऑन आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन पर्टिकुलर बता नहीं रहे कि किस चीज को ट्राई कर रहे हो, सही है। एक जेनेरिक वर्ड है, इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आप इसको किसी सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब उस प्रोबीरन पर्टिकुलरली जब आप बताते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट टू वियर द क्लोथ फॉर टेस्टिंग पर्पज, ठीक है। तो अच्छा, इसके साथ एक और वर्ब होता है, इसी की एक और वर्ब है फरजूखन। फरजूखन, जूखन। फरजूखन का मतलब भी जो है ना वो यही होता है, ट्राई होता है। या फिर आप कह सकते हो ट्राई और मे बी अटेम्प्ट, डबल टी ई एम पी टी, अटेम्प्ट, ठीक है। चले, आज की इस वीडियो में हमने इतने ही वर्ब सीखने थे। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। कोई भी कमेंट हो तो आप जो है ना वो हमको बता सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।